प्रधानमंत्री मोदी का इस पूरे जो आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं, इसका साफ संकेत यही था कि आप हमारे साथ रहिए। कुशवाहा वोटर्स बहुत जरूरी हैं बीजेपी के। तो तेजस्वी यादव किस तरीके से अकेले जो है पूरे बिहार में घूम रहे थे, उसका असर भी हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी तब बने थे वो, और बड़ी पार्टी बनकर के आरजेडी सामने आई थी। तो चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार हो या तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनका एक ही टारगेट है, वो है तेजस्वी यादव। चुनाव होगी 2025 विधानसभा जो चुनाव होगा अंगद, वो यूं समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए मिशन है। जैसे दिल्ली मिशन रहा, बिहार भी उसी तरीके का। बुलेट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान में आते हैं, जनसभा करते हैं, मंच पे एनडीए के कई नेता मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं, सम्राट चौधरी होते हैं, बिहार के राज्यपाल भी होते हैं, चिराग पासवान होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा होते हैं। इसके बाद जनसभा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो चिराग पासवान से हाथ नहीं मिला रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे लोग दावा ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को इग्नोर कर दिया, वही उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिला लिया। अभी ये तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में चिराग पासवान को इग्नोर किया गया या फिर कुछ और ही मामला है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री आते हैं, इसके बाद जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें देखा ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाते हैं, वही चिराग पासवान से नहीं मिलाते हैं। अब लोग दावा ये कर रहे हैं कि चिराग पासवान को इग्नोर कर दिए हैं प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे पहले तो जब भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, मोदी जी का जब कार्यक्रम ये है, इस पूरे कार्यक्रम के बाद समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों बिहार की राजनीति गर्म है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात को लेकर के है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो बड़ी उम्मीदें जग जाती हैं, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो। अब सवाल ये है कि वो जो वीडियो क्लिप की आप बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर करने का अगर बात मैं ये कहूँ तो पहले आपको, जब शाहाबाद में आए हुए थे, काराकाट में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उस दौरान भी एक बातें सामने आई थी कि मंच से कुशवाहा का नाम न लेना। और ये कुशवाहा का नाम न लेना, इस बात का एहसास है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को कि अगर ये नाम नहीं लिया, मंच से नाम नहीं लिया, मिले नहीं, तो हमको बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा। और ये भली भांति वो जानते हैं, बीजेपी के तमाम नेता जानते हैं, पीएम मोदी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में अगर सत्ता में बैठे रहना है तो कुशवाहा वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखना होगा। और एक बड़ा चेहरा जो है वो कुशवाहा के उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, और यही कारण है उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। वो चुनाव भी हारे, आपको मालूम है, काराकाट से। उसके बावजूद उनको मतलब राज्यसभा भेजा गया, और राज्यसभा ही नहीं भेजा गया है, बजावते वो बिहार विधानसभा में टिकट लेने वाले हैं, एक एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और अपनी दावेदारी कर रहे हैं। टिकट की रेस में वो भी हैं, अपना दावा सीटों को लेकर कर रहे हैं कि हम 10 सीट करेंगे, 15 सीट करेंगे, दावा उनका चल रहा है। तो कुशवाहा वोटर्स और उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस बात का ये एहसास था। और वही कारण था कि जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आते हैं, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। हालांकि उनके कान में क्या बोला है उन्होंने, ये तो कुशवाहा जी ही बता सकते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि वो कुशवाहा से हाथ मिला करके एक संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये बात चल रही है पूरे बिहार में, बिहार की राजनीति में चल रही है, या महागठबंधन के नेता इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुशवाहा को जो है भूल गए, तो उसे ये मैसेज जाए कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी हमारी एनडीए गठबंधन में हिस्सा हैं और मजबूती से हैं। अब रही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान इससे पहले भी कहते रहे कि वो जो है वो हनुमान है पीएम मोदी के लेकर के। और अब चिराग पासवान को काराकाट में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो देखिए किस तरीके से उनका वेट था। चिराग पासवान की एक्टिविटी उसके बाद बढ़ गई। जिस आरा की बात कर रहे हैं हम, वहां पर वो बड़ा सभा करते हैं चिराग पासवान, एक्टिविटी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बिहार बुला रहा है, वो ये तक कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं हम, एनडीए तैयार है। तो एक मैसेज जो चिराग पासवान एनडीए के तमाम नेताओं को दे सकते थे उन्होंने दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग अपनी रैली की थी उसी दिन, तो वो भी एक मैसेज था। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का इस पूरे जो आप
सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं, इसका साफ संकेत यही था कि आप हमारे साथ रहिए। कुशवाहा वोटर्स बहुत जरूरी हैं बीजेपी के लिए। अच्छा राज पाठक जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप बहुत सारे इलेक्शन का कवरेज कर चुके हैं। सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री का सिवान में आना, विधानसभा का चुनाव का तारीख भले ही ऐलान ना हो, लेकिन अभी सभी पार्टियां अपने अपने काम में लगी हुई है। प्रधानमंत्री का आना कितना असर कर पाएगा इस चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कहते रहे हैं इससे पहले भी कि वो जब भी चुनाव, वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में हमेशा से रही है, वो चाहे कहीं का चुनाव हो। और बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि एनडीए के लिए भी बहुत जरूरी है बिहार में ये चुनाव को निकालना। आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, लगातार आप कवरेज दे रहे हैं, सर्वे में भी आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री में सबसे पहला जो नाम सबसे सामने आ रहा है, वो चेहरा जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव के साथ लोगों का भरोसा और बढ़ा है। लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव भी सामने आए। 2020 का चुनाव आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव किस तरीके से अकेले जो है पूरे बिहार में घूम रहे थे, उसका असर भी हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी तब बने थे वो, और बड़ी पार्टी बनकर के आरजेडी सामने आई थी। तो चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार हो या तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनका एक ही टारगेट है, वो है तेजस्वी यादव। ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं तो ये एक साफ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सबसे ऊपर रखे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार है, केंद्र में बिहार सबसे आगे आता है और एक समन्वय है एनडीए गठबंधन में। ये एक मजबूत जो है मैसेज देने का प्रयास एनडीए का है, प्रधानमंत्री मोदी का है। और इसी बहाने वो तमाम योजना, क्योंकि योजनाओं का खेल होता है, चुनाव से पहले वो तमाम घोषणाएं जिसका फायदा सीधे तौर पे सत्ताधारी दल को होता ही होता है, तो वो भी देने का एक पूरा प्रयास है। और इसलिए प्रधानमंत्री लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बीजेपी के लिए जो है वो जीतना जो है बहुत जरूरी है। बिहार में बीजेपी अब तक नहीं जीती है, बीजेपी को बिहार जीतना है, बिहार में अपनी जो है सरकार चलानी है। इसलिए जो है वो पूरी तैयारी में इस बार हैं। इस बार की जो चुनाव होगी 2025 विधानसभा जो चुनाव होगा अंगद, वो यूं समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए मिशन है। जैसे दिल्ली मिशन रहा, बिहार भी उसी तरीका का मिशन है। अच्छा, आपसे ये मेरा लास्ट सवाल होगा कि बीजेपी और जदयू, इन दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सामना किसका करना पड़ेगा? जैसे सीटों को लेकर चिराग पासवान है, इधर जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और भी जो पार्टियां के लोग हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी और जदयू को समझाना किसको मुश्किल है? देखिए, अगर सीटों के बंटवारा को लेकर के चलेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट है कि साफ संकेत है, एनडीए कह रहा है कि हम सब मजबूत हैं, 243 पर लड़ेंगे। हम पार्टी के जो संरक्षक कहिए जीतन राम मांझी जी, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई सब में तो कर लिए, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, बंटवारा होगा तो हम लेंगे हिस्सा। और चिराग पासवान भी हैं, उनके भी नेता का एक बयान आया था, उनके पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा, सांसद का बयान आया था। उन्होंने कहा कि 25-30 तो बेइज्जती होगा हमारा सीट पर। वो भी दावा कर रहे हैं कि हमें और सीट चाहिए, क्योंकि 5 लोकसभा सीट चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान केंद्र में अहम भूमिका में है, केंद्रीय मंत्री तो हैं ही। उनको मालूम है कि अगर केंद्र की सत्ता बरकरार रखनी है तो चिराग पासवान को जोड़े रखना जरूरी है। चिराग पासवान रहेंगे तो केंद्र में सरकार रहेगी, चिराग पासवान नहीं रहे तो केंद्र की सरकार डगमगा भी सकती है। ऐसे में चिराग पासवान को रहना, चिराग पासवान को रखना, ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। इसीलिए चिराग पासवान मुख्य भूमिका में हैं। आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ही वो चेहरा है, वो दल है, वो पार्टी है एलजेपी रामविलास, जो पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को अपने हाथ में रखी है। चिराग पासवान, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, भले कोई कुछ कर ले, लेकिन चलेगी सिर्फ चिराग पासवान की। चिराग पासवान साबित किए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में। उन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं माने, हमको आपका नीति पसंद नहीं आया, तो भैया हम अपना रास्ता चल देंगे, और हम चल भी चुके हैं। उसका आपने ट्रेलर देख भी लिया है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चेहरा जो एनडीए के लिए होने वाला है जो सीटों में, वो चिराग ही होंगे। चिराग ही वो चेहरा है जो तय करेंगे कि एनडीए में जो घटक दल हैं वो किधर जाएंगे। कोई नहीं चाहेगा, देखिए चिराग से, इस वक्त जो चिराग पोजीशन में हैं, उनसे कोई नहीं चाहेगा अंगद की लड़ाई ले। चिराग पासवान
को ऑफर है, खुला ऑफर है। यहां तक भी सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, हालांकि बुलेट न्यूज इसको लेकर के पूरी तरीके से दावा नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी हम आप तमाम दर्शकों को बता दें, चिराग पासवान की एक योजना ये भी आ रही है कि आने वाले समय में वो जनसुराज के साथ भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये हमारे सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि एक योजना ये भी बन रही है कि चिराग पासवान जनसुराज के साथ एक भूमिका में आए, और अगर ऐसा होगा तो फिर समझिए एनडीए गठबंधन का क्या होगा। मतलब बीजेपी और जदयू इनका बात नहीं मानता है, अगर इनका जो सीटों को लेकर अगर सहमति नहीं बनाता है तो ये जनसुराज के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, अब ये स्पष्ट नहीं है कि जनसुराज के साथ वो जाएंगे ही, वो तो दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए में हैं, ये मोदी के हनुमान हैं, लेकिन ये खबरें चल रही हैं तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पर, और इस बात को लेकर के बुलेट न्यूज दावा नहीं कर रहा भैया, लेकिन सूत्र हैं जो इस योजना को है कि चिराग पासवान का एक्शन मोड में आना, चिराग पासवान का लगातार रैली। देखिए, सिर्फ रैली वो चिराग पासवान सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, आरा में ही नहीं किया है उन्होंने कहा है कि हम तमाम प्रमंडल में करने वाले हैं, मगध जोन में भी वो करने वाले हैं। इसी महीने में उनका भी एक बड़ा रैली होगा। इसके बाद वो तमाम वो क्षेत्र में जाएंगे जहां पर वो हैं। उन्हें समझिए कि चिराग की योजना है बिहार आने से पहले बिहार को एक बार घूमा जाए। पीएम मोदी तो घूम रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, लेकिन चिराग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। चिराग की योजना भी आप देखते चलिए, चिराग उसी में है। अगर आप हमारे साथ नहीं आए, हम जितनी मांग कर रहे हैं सीटों का उतना नहीं दिए, तो फिर आप ये मान कर चलिए कि फिर आपको ही नुकसान होगा। और ये एनडीए के तमाम नेता जो हैं जान रहे हैं। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल था आपका, कि आखिरकार किसको समझाना एनडीए में चैलेंज होगा। सबसे ज्यादा समझाना चैलेंजिंग चिराग को होगा। चिराग को अपने खेमे में जोड़े रखना सबसे बड़ा चुनौती होगा। उसका एक कारण और बता देते हैं जाते जाते आपको। चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सामने आ रहे हैं। आप ये भी देखिए कि एक तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लोग चाहता है उनको मुख्यमंत्री बनाना, उनके साथ समर्थक हैं उनके, चाहे एमवाई समीकरण कहिए या फिर अब कुशवाहा वोटर भी उनके साथ लगभग आ गए हैं, जिस तरीके से 2024 का चुनाव हुआ। तो चिराग पासवान के सामने कौन आता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के लिए सबसे आसान था नीतीश कुमार की हालत ये हो गई है। नीतीश कुमार ऐसे हैं, नीतीश कुमार जब तक गद्दी पर रहेंगे उनको टारगेट वो करेंगे। चिराग पासवान भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। और अब 2020 का आंकड़ा देखा, लगातार उन्होंने नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल खड़ा किया, उनके कामों पर सवाल खड़ा किया, चाहे शराबबंदी हो, चाहे तमाम वो नल जल से लेकर तमाम योजना हो, उन पर उन्होंने खुल करके बोला है। ऐसे में अब चिराग पासवान बिहार आएंगे तो किसके लिए आएंगे? वो मुख्यमंत्री जो उनके समर्थक चाहते हैं कि चिराग बने, वो भी तो है, उनके मन में भी तो होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती जदयू को होगी, वो थामे रखना। अगर चिराग नहीं रहे, 2025 का चुनाव चिराग पासवान ने एनडीए से नहीं लड़ा, तो ये मान के चलिए कि पिछली बार भले ही चूक हो गई थी महागठबंधन से, इस बार नहीं होगी, सरकार पलट भी सकती है, ये देख लीजिएगा। इसलिए चैलेंजिंग, जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है, चैलेंजिंग वही है चिराग पासवान। एनडीए में उनको रोके रखना बहुत जरूरी है। चैलेंजिंग वही है चिराग पासवान। बाकी देखिए, सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था वीडियो, उसको लेकर राज पाठक जी ने बताया, और साथ ही साथ एनडीए में किसको सबसे ज्यादा समझाना मुश्किल है, चैलेंजिंग है, उसके बारे में भी आपको बताया। बाकी हम दोनों का बातचीत आपको कैसा लगा, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी। धन्यवाद।